वाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय क्लास। एक शानदार सा चैप्टर, एक शानदार सी जर्नी अपनी शुरू होने वाली है। नीट की तैयारी अपन आप सभी बच्चे शुरू कर रहे हैं और नीट की तैयारी शुरू करने में उसमें फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको बस एक बार आपने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लिया तो इसमें कोई रिवीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। और इस सब्जेक्ट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक मैथ्स की। अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर 0 मैंने नाम इसको दिया है बिकॉज एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसा कोई चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करता। बट हाँ, कुछ एक बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स हैं, मैथमेटिक्स बेसिक सी मैथमेटिक्स है जो आपको आनी चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए। ऐसा क्यों है दोस्त? समझो बच्चा पार्टी, पहले समझो कि मैथ होती क्या है। मैथ क्या है? मैथ एक बेसिकली क्या है? सिर्फ एक लैंग्वेज है। मैथ्स क्या है? एक लैंग्वेज है टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए जो लैंग्वेज यूज करी जाती है उसका नाम है मैथमेटिक्स। और लैंग्वेज का क्या काम होता है दोस्त? लैंग्वेज का एक बहुत सिंपल सा काम है टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल। कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन लैंग्वेज होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम कहीं नॉर्थ कोरिया में चले गए। अब वहां के लोग सिर्फ मान लो कोरियन लैंग्वेज जानते हैं, वो उन्हें ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती, या फिर जो लैंग्वेज आपको आती है इंग्लिश हिंदी जनरली, वो उन लोगों को नहीं आती। अब वो आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे और तुम अपनी बात उन्हें समझा नहीं पा रहे। यहां पे कम्युनिकेट एक दूसरे से नहीं कर पा रहे, बाद में वो इरिटेट हो जाएंगे और वहां तो सीधा गोली वोली मार देते हैं, ठीक है। या फिर तो मान लो अंडमान में किसी आदिवासी जंगल में चले गए तो वहां के लोग थोड़ा मतलब उनकी ट्राइबल लैंग्वेज आप नहीं समझते और आपकी लैंग्वेज वो नहीं समझते, तो क्या होगा बच्चा पार्टी? अगेन आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एंड ड्यू टू मिस कम्युनिकेशन वहां पे कुछ भी हो सकता है। वैसे ही फिजिक्स में अगर मैथ नहीं समझ में आई तो मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा और मिस कम्युनिकेशन बहुत के परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या है? सिंपल सी एक लैंग्वेज है टू कम्युनिकेट। मतलब फिजिक्स को समझने के लिए एक बेसिक मैथमेटिकल, एक बेसिक टूल है या एक बेसिक लैंग्वेज है जिससे फिजिक्स की बातों को आप समझ पाए, ठीक है। अब यहां पे मैंने नाम लिखा है कि भाई बेसिक। बेसिक इसलिए लिखा है बिकॉज आप लोग घबराए ना कि सर गणित से ही तो डर लग रहा था इसलिए तो बायो ली। सब नहीं, लेकिन हाँ 80% की कहानी यही है कि गणित पसंद नहीं है, इस वजह से बायो में ज्यादातर बच्चे आते हैं। आप वापस से गणित पे ले आ रहे हो तो देखो घबराओ मत। बेसिक, बहुत बेसिक सी फंडामेंटल सी मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे यूज होने वाली है। बिकॉज आप जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों के लिए जो नीट फिजिक्स का सिलेबस है उसमें जो फिजिक्स है, नीट की जो फिजिक्स है उसमें जितनी मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है वो बहुत ही सिंपल है और मैं यहां पे आपको बता के और सिंपलर आपके लिए बना दूंगा। एक बार इस मैथमेटिक्स, जो सर्टेन बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स हैं, थोड़ी जो जितनी भी आपकी नीट के क्वेश्चंस में यूटिलाइज होती है, नीट की फिजिक्स को समझने के लिए रिक्वायर्ड है, वो यहां पे सबसे पहले उसको कवर करेंगे, फिर फिजिक्स के चैप्टर्स को शुरू करेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसमें से मैक्सिमम चीजें 80 to 90% आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8th 9th 10th। तो समझो 8th 9th 10th के लेवल की मैथमेटिक्स ही दोबारा मैं आपको बता रहा हूं। एक नया टूल बस आप थोड़े बहुत जानने वाले हो, जैसे कि कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 8th 9th 10th के सिलेबस में नहीं है तो आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊंगा और कैसे अप्लाई करना है वो अपन सीखेंगे इन अ वेरी सिंपल वे। तो शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। मैं बताता हूं इस आज के चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें बेसिक क्या क्या चीजें आने वाली हैं। सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप सब लोग जानते हैं, पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई किसी भी कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूलेज कैसे निकालते हैं, ये सब बेसिक बातें सीखेंगे। फिर मेंसुरेशंस के फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे सिर्फ, जैसे एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीजें। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर,
एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr। तो ये बेसिक से फॉर्मुलेज हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। फिर अपन उसके बाद अलजेब्रा में सीखेंगे, अलजेब्रा में जैसे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की बातें करेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड हैं अर्थमेटिक्स की बीच में, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी, ठीक है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो छोटी छोटी चीज़ें अपन पढ़ते चले जाएंगे एक एक करके। फिर एंड में अपन पढ़ेंगे बिल्कुल कैलकुलस। कैलकुलस में दो टूल्स हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कुछ कॉमन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा, पूरा डिटेल में डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में एक एक आइडेंटिटी अच्छे से सीखेंगे, जिससे कि आप फिजिक्स में जब आगे बढ़े तो आपको कहीं भी दिक्कत महसूस ना हो। एक बात और, मैं जो ये लेक्चर ले रहा हूं फुल अकॉर्डिंग टू अपडेटेड नीट सिलेबस दे रहा हूं, तो इसमें मैंने सिर्फ उतनी ही मैथमेटिक्स बताई है जो आपके नीट फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, ना एक चीज ज्यादा बताई है ना कम बताई है। इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके नीट एग्जामिनेशन में किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए या किसी भी कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी मैथमेटिक्स मोर देन इनफ है। ठीक है दोस्त, तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से बेसिक मैथमेटिक्स के, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू होती है बच्चा पार्टी कहां से, एंगल से। किससे बच्चा पार्टी, एंगल से। आपने लोग पहले भी इसका नाम सुन चुके होंगे, यूज करते हैं, जनरली अपन इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट थीटा से। अब एंगल जो होता है थीटा है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, अब इसकी क्या कहानी है, इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपको और मजा आएगा। मान लीजिए दोस्त, आप किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, ये कोई आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ पे पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे चले गए चलते चलते, ये पाथ आपने ट्रेवल किया। सर्कुलर पाथ पे जो पाथ ट्रेवल किया वो ये, तो उस वक्त जो सेंटर पे ये जो रेडियस है जो एंगल सबटेंड कर रही होगी, ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है। और ये कैसे डिफाइंड होता है, ये कैसे डिफाइंड होता है दोस्त, ये कैसे डिफाइंड होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या होगी, ये जो लेंथ आप ट्रेवल किए हैं, इस आर्क, इसे आर्क कहते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है इसे आर्क। रेडियस ये पार्ट है, सभी लोग जानते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये क्या होता है दोस्त, एंगल होता है। कंफर्टेबल है। अब एंगल है, अगर इसको मेजर कर रहे हैं तो इसकी कोई यूनिट भी होती होगी, तो अपन यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी जनरली अपन दो यूनिट्स में अपन बात कर रहे होते हैं। पहली आती है आपकी रेडियंस और दूसरी आती है डिग्री, जिसमें से रेडियंस जो है वो आपकी एसआई यूनिट है। रेडियंस क्या है, एसआई यूनिट है। फिजिक्स में अगर आप कहीं भी थीटा आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करनी है तो ऑलवेज क्या कहते हैं आप, रेडियंस में। मतलब फिजिक्स में अपन जनरल कोई भी फॉर्मूला हो या कोई भी कैलकुलेशन हो, अपन उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इन उसकी एसआई यूनिट्स में पुट करते हैं। मतलब जो भी कैलकुलेशंस करेंगे कभी भी उसमें जो वैल्यू पुट करेंगे या उससे जो आंसर आएगा थीटा का, वो हमेशा किस में आएगा, रेडियंस में। जैसे मान लो कोई मैं तुम्हें लेंथ दे दूं और रेडियस दे दूं, उसका तुम अगर रेशियो निकालोगे तो लेंथ अपॉन रेडियस यहां से सॉल्व करके जो थीटा आएगा वो हमेशा किस में आएगा, रेडियंस में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। डिग्री में हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे करते हैं, रेडियंस को डिग्री में कैसे करते हैं, डिग्री को रेडियंस में कैसे करते हैं, ये भी सीखेंगे। लेकिन मैंने बताया बेसिक, जैसे इस फॉर्मूले में मैंने आपको आर्क लेंथ दे दी और रेडियस दे दी, मैंने बताओ थीटा कितना आया,
तो थीटा सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसके आगे जो यूनिट लगेगी वो रेडियंस लगेगी, एसआई यूनिट लगेगी, और एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। एक क्वेश्चन से इस बात को बहुत अच्छे बेसिक तरीके से समझते हैं। मान लीजिए बच्चा पार्टी ये कोई आर्क है, ठीक है, जिसकी आपको लेट से आर्क लेंथ दे रखी है। लेट से आर्क लेंथ दे रखी है आपको कितनी? 20 मीटर, और रेडियस जो है बच्चा पार्टी वो कितनी है बच्चा पार्टी? 4 मीटर है। रेडियस भी आपको दे रखी है 4 मीटर। तो आपसे पूछा गया है बताओ बेटा ये एंगल थीटा कितना होगा? तुम कहोगे बस इतनी सी बात, थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये सर ने अभी बताया। आर्क लेंथ कितना है? 20। पुट कर दीजिए दोस्त, अपॉन रेडियस कितनी है? 4। तो 20/4 आपका आ जाएगा थीटा। तो अब यहां पे 20/4 निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 रेडियंस। जो आंसर आया ये 5, ये 5 किस में आया है? इसकी एसआई यूनिट में। और एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RAD लिखते हैं। ठीक है। अब इसी फॉर्मूला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का एप्लीकेशन डिफरेंट तरीके से आ सकता है। तुमसे डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात और समझ लो। मान लीजिए आपको यहां पे ये आपको थीटा दे रखा है, लेट से π/4, ठीक है। आपको रेडियस दे रखी है लेट से 14 मीटर, और आपसे पूछेगा बताओ भाई अगर ये कोई पार्टिकल यहां से चला और इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में π/4 एंगल ट्रेवल करता है, इस पॉइंट पे बी पे पहुंच जाता है, तो बताओ एक्चुअल पाथ लेंथ या आर्क लेंथ की वैल्यू बताओ। तो आर्क लेंथ और थीटा, आर्क लेंथ निकालना है, रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है। तो कुल मिला के इनका जो बहुत स्टैंडर्ड इनमें आपस में रिलेशन है, आप उसी चीज को यूज करेंगे। तो इनका स्टैंडर्ड रिलेशन जो है आपस में क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? π/4। पटक दो जल्दी से उठा के। रेडियस कितनी है? 14। तो यहां से आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी? π/4 इंटू 14। 4 से काट देंगे 2, ये आ जाएगा 7। तो ये आर्क लेंथ जो सॉल्व करके आ गया दोस्त, वो आ गया 7π/2 मीटर। चाहो तो आंसर यहां तक अगर दे रखा हो, पाई के टर्म में दे रखा हो तो ठीक, नहीं तो पाई की वैल्यू बचपन में तुम्हें सिखाई गई होगी। ठीक है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। क्या? 22/7। और 22/7 को बच्चा पार्टीपन हिंदी में क्या लिखते हैं? इसी वैल्यू को मैं थोड़ा इसे एक बार थोड़ा इधर लिख दे रहा। पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्त? 22/7। और हिंदी में अगर इस 22/7 को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 3.14। हिंदी मतलब डेसिमल में। तो 3.14 या 22/7 इसकी वैल्यू बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। क्लियर है? तो पाई की वैल्यू चिपका दो 22/7। 7/2 इंटू 22/7, ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आ गया 11 मीटर। तो फाइनली ये जो पार्टिकल होगा अगर ए से बी जाएगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो आर्क लेंथ होगी, वो कितनी आएगी? 11 मीटर। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपसे एंगल को रिलेटेड पूछी जा सकती है, और ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, इस वैल्यू में जब भी वैल्यू पुट करोगे तो थीटा रेडियस में पुट करोगे, या फिर इसमें जब भी तुम्हें वैल्यू निकल के आएगी सॉल्व करके, अगर थीटा की वैल्यू आ रही है तो रेडियंस में आ रही है, अगर इस फॉर्मूले में तुम वैल्यू पुट कर रहे हो तो भी रेडियंस में कर रहे हो। ये π/4 क्या है? वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियंस ही है। यहां तक आई होप आप सभी लोग
बहुत अच्छे से कंफर्टेबल। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है। तो 1 रेडियन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एंगल, 1 रेडियन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। कोई आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, वो जो एंगल सबटेंड करेगा उसे क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। फॉर्मूले से भी बहुत ऑब्वियस है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कह रहे हैं। अगर अपन यहां पे L की वैल्यू आर्क लेंथ जो है वो रेडियस पुट कर दे, तो यहां से R बाय आर कितना आ जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा, ये हो गई आपकी 1 रेडियन की डेफिनेशन। बेसिक सी बात है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। यहां तक 100% एवरीबॉडी, हर एक बच्चा कंफर्टेबल है, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आता है कि भाई पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है, एंगल को लेके कर। तो एक कन्वेंशन जो फॉलो किया जाता है एंगल नापने में, एक जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, एक जो कन्वेंशनल तरीका है, वो जो सभी लोग फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज वे में मूव कर रहे हैं। कैसे बच्चा पार्टी? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर घूम रहे हैं तो थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एंटी क्लॉकवाइज ACW लिख दे रहा। तो कभी भी आपका सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो यहां पे जो थीटा लोगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं तो हमेशा थीटा आप पॉजिटिव लिखेंगे। वहीं अगर आप बच्चा पार्टी इस तरीके से क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आए, इस तरीके से सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज, उस केस में थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उस केस में थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं बच्चा पार्टी? नेगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये आपको एंगल आपको दे रखा है इस तरीके से 30 डिग्री, ये आपकी वाई एक्सिस। एक दूसरी सेम सिचुएशन है एक्स, ये वाई, एक्स एक्सिस से ये लाइन भी 30 डिग्री बना रही है, बट इस तरीके से ये लाइन भी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री मैग्नीट्यूड का एंगल बना रही है, और ये भी। तो बाय चॉइस या बाय कन्वेंशन अगर मुझे को यहां पे थीटा की वैल्यू लिखनी हुई, तो चूंकि एक्स एक्सिस में देखोगे इस बार क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हो। ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, और जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन आएगा तो थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां लिख दोगे प्लस का 30 डिग्री। आई होप आप सभी लोग यहां तक कंफर्टेबल होंगे, 100% होंगे, एक नंबर होंगे। क्लियर है? अब दूसरी बात आती है बच्चा पार्टी, ये वाले सेंस में देखो, ये एक्स एक्सिस, और इससे आप इस एंगल पे लाने के लिए कैसे जा रहे हो? यहां से ऐसे नीचे क्लॉकवाइज सेंस में। जब भी रोटेशन आपका इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में होगा, क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो एंगल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस केस में जो एंगल लिखेंगे थीटा लिख देंगे माइनस का। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल कहां से नापते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हैं। अगर बच्चा पार्टी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो थीटा पॉजिटिव लेते हैं, वहीं अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो थीटा की वैल्यू अपन नेगेटिव लेते हैं। यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं? क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। कंफर्टेबल? अब कुछ बच्चों के चमका होगा और एक डाउट आया होगा। क्या? मैं बताता हूं। जिनको आया है वो डाउट दूर कर लें, जिनको नहीं आया वो ये समझ लें कि क्या डाउट
भविष्य में उनको आ सकता है और उसका आंसर क्या है। देखो दोस्त, जब मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस की बात, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मैंने कोई एंगल ले लिया, पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो, किस कलर का ले लें? आसमानी कलर का, पेश है आसमानी कलर का पेन, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहां पे ये कोई एंगल ले लिया, ये कोई लाइन ले ली, ठीक है। अब एंगल जो नाप रहे हैं वो कहां से नाप रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नाप रहे हैं। अब एंगल पे नापने के दो तरीके हो सकते हैं इस लाइन को दोस्त। मैं क्लॉकवाइज सेंस में भी नाप सकता हूं और एंटी क्लॉकवाइज में। मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी थीटा निकाल सकता था, और दूसरा मैं चाहूं तो थीटा की वैल्यू क्लॉकवाइज सेंस में भी ले सकता हूं, ठीक है। तो सर कौन सी वैल्यू सही होगी? बेटा दोनों में से कैसे भी लिखो, अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन और सारी प्रॉपर वैल्यूज आप यूज कर रहे हो तो दोनों ही केस में आंसर ठीक आएगा। एग्जाम्पल के तौर में यही आप देख लेते हैं, इसी केस को पूरा कर लेते हैं। मान लो ये एंगल आपको यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा था, यहां से लेके यहां तक, लेकिन बाय चॉइस, बाय कन्वेंशन क्या कहता है कि भाई एंगल कहीं से भी नहीं नाप लोगे, एंगल हमेशा कहां से नापोगे? पॉजिटिव एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्सिस अब इससे पूरा घूम के यहां आना पड़ेगा। तो आप सभी को पता होगा बच्चा पार्टी, आप सभी को पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से पूरा फ्लिप करके आएंगे तो यहां तक का 180 डिग्री और नीचे आएंगे 30 डिग्री। तो इस थीटा की वैल्यू मैं चाहूं तो क्लॉकवाइज सेंस के हिसाब से लिखूं, तो देखो बच्चा पार्टी, यहां से लेके यहां तक का एंगल, यहां से लेके यहां तक का एंगल एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा ये कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर 30 डिग्री और नीचे आ रहे हो तो 180 प्लस 30, 210 डिग्री एंगल। लेकिन वहीं अगर ये थीटा 2 की मैं बात करूं, इसको मैंने थीटा डैश लिख दू, ये कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। और ये 30, तो बेसिक ज्योमेट्री तो इतनी हमें पता ही है कि हर क्वाड्रांट में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये 30, तो ये 60 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल जो है बच्चा पार्टी, ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल कितना है बच्चा पार्टी? 90 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है। तो यहां से लेके यहां तक का टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90। यहां से लेके यहां तक का कितना हो जाएगा? 90 प्लस 60, 150 डिग्री। तो थीटा डैश कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? बाय मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो 90 प्लस 60 हो जाएगा। लेकिन ये पूरा सेंस क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा हो इसलिए निगेटिव है, तो इसे लिख देंगे माइनस का 150 डिग्री। तो अब तुम थीटा की वैल्यू जो है, इस ये लाइन का एंगल अगर तुम्हें मेजर करके लिखना है तो या तो तुम डायरेक्टली लिख दो 210 डिग्री, या फिर माइनस का 150 डिग्री। दोनों ही आंसर एक ही है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों ही आंसर ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहां से आप 210 भी लिख सकते हो और माइनस का 150 भी लिख सकते हो। मतलब 210 पॉजिटिव सेंस, मतलब अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो 210 डिग्री घूम जाओ, इस लाइन पे पहुंच जाओ। और अगर वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तुम 150 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में, 150 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में घूम जाओ तो भी तुम इस लाइन पे पहुंच जाओगे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 50 डिग्री और प्लस का 210। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमना पड़ेगा, और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में घूमना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घूमोगे तो सिर्फ 150 डिग्री घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो 210 डिग्री घूमना पड़ेगा, तब जाके इस लाइन पे पहुंचोगे। तो ये बात समझ में आई थीटा की साइन कन्वेंशन के बारे में। कंफर्टेबल है? आगे बढ़ जाए बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। किसका क्या करेंगे बच्चा पार्टी? डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट देखेंगे और फिर रेडियंस का डिग्री में कन्वर्जन कैसे करते हैं इस बात पे प्रकाश डालेंगे, सीखेंगे। तो समझना बच्चा पार्टी, मान लीजिए ये एक सर्किल है,
मान क्या लीजिए है ये भाई, ठीक है, ये इसकी रेडियस है। तो एक कंप्लीट सर्किल जो होता है वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? अगर कंप्लीट सर्किल जो अपने सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, अगर मैं रेडियंस में बात करूं तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस कवर हो रहे होते हैं, और अगर मैं डिग्री में बात करूं तो ये 360 डिग्री होता है। एक फुल रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट सर्किल, फुल रिवॉल्यूशन मतलब जहां से ये लाइन चली, ये लाइन थी मान लो, ये घूमना शुरू करी और एग्जैक्टली जहां थी वहीं पहुंच गई, तो इस पूरे रोटेशन में एक फुल एक रिवॉल्यूशन में क्या होता है, थीटा जो ट्रेवल करेगा इन रेडियंस 2 पाई होता है और इन डिग्री वो 360 डिग्री होता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री के बराबर है। 2 पाई रेडियंस किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर हो सकता है, या फिर मैं इसे उल्टा लिख दूं, 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के बराबर। अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के बराबर है, मैं यूनिटरी मेथड लगाने के लिए क्या करता हूं, दोनों तरफ 360 का डिवीजन कर देता हूं। इक्वल मैथमेटिकली ये बात सही है, अगर दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं एक ही बात है, काट दोगे बाद में। तो देखो यहां से ये कट जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा 180। तो मैं लिख सकता हूं 1 डिग्री किसके बराबर आ रहा है बच्चा पार्टी? पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर आ रहा है। 1 डिग्री किसके बराबर हो जाता है? पाई बाय 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। ये बात क्लियर है? अब कन्वर्जन कैसे करेंगे डिग्री को? कोई भी अगर एंगल डिग्री में दे रखा है उसे रेडियंस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बारे में थोड़ा और मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, थोड़ा और अच्छे से समझाना। मान लो कोई भी आपको वैल्यू दे रखी है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई वैल्यू दे रखी है, लेट से 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को क्या लिख दोगे बच्चा पार्टी? 30 इंटू 1 डिग्री लिखा जा सकता है, ठीक है। अब 1 डिग्री किसके बराबर होता है ये बात तुम्हें पता है, ये बात बचपन में बता दी गई है, बचपन ना हुई 2 मिनट पहले पहुंचा दिया है। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर होता है। तो चिपका दो ये वैल्यू यहां पे, 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180 रेडियन लिख देते हैं दोस्त। तो यहां से ये 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 30 इंटू पाई बाय 180। अब जो ये यूनिट पहले डिग्री थी अब वो किसके में बदल जाएगी? रेडियन। ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल है? तो बेसिकली अगर तुम्हें एक आंसर रेडियन में चाहिए तो मैं एक बेसिक, अगर मैं रूल लगा दूं, एक बेसिक रूल तुम्हें बता दूं इसको निकालने का, सिंपल सा, कि तुम हमेशा ये करो। तो इसको अगर मैं फॉर्मुलेट करना चाहूं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल इन रेडियंस। जब भी तुम्हें अगर एंगल की वैल्यू रेडियंस में चाहिए तो तुम क्या लिख दोगे? पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय एंगल इन रेडियंस क्या होगा बच्चा पार्टी? पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय एंगल इन डिग्री। जो भी आपको एंगल डिग्री में दे रखा है उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा एंगल इन रेडियंस। तो कभी भी आपको डिग्री टू रेडियंस कन्वर्ट करना हो तो जो भी वैल्यू आपको डिग्रीज में दे रखी है उसे पाई बाय 180 में मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 30 डिग्री ही तो दे रखा था, हमें इसकी रेडियंस में वैल्यू चाहिए थी, हम 30 को 180 से मल्टीप्लाई कर देते। कर दोगे, काटा पीटी मचा दोगे, 30 इंटू 180 कर दोगे, कितना आ जाएगा? तो बेसिकली 30 डिग्री को पाई बाय 6 रेडियंस कहा जा सकता है। तो कभी भी डिग्री से रेडियंस में करना है कन्वर्सन तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू डिग्री में दे रखी होगी उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके आंखों के सामने चमक के आ जाएगा। यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, ठट्टा बताइए, ठाड़े बताइए। अब बात कर लेते हैं कि भाई रेडियंस टू डिग्री कैसे करेंगे, फिर इन पे खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं।
ठीक है। तो रेडियंस टू डिग्री के लिए अगेन वही बात है, अगर थोड़ी देर पहले ही अपन ने सीखा बच्चा पार्टी कि जो आपके 2 पाई रेडियंस हैं वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं, अब क्या कर दे रहा, दोनों तरफ मैं 2 पाई का डिवीजन कर दे रहा। 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये तो कट के 1 आ जाएगा, और यहां पे देखोगे तो कट के 180 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। 1 रेडियन क्या होता है बच्चा पार्टी, 180 बाय पाई डिग्री। तो अब यहां पे अगर बच्चा पार्टी रेडियंस टू डिग्री का मैं फॉर्मूला जनरेट करना चाहता हूं, तो जो भी वैल्यू रेडियन में दे रखी है उसमें अगर 180 बाय, क्योंकि 1 रेडियन किसी भी वैल्यू जो भी रेडियन, जैसे मान लो 2 पाई रेडियन दे रखा है, तो 2 पाई इंटू 1 कर दोगे तो 2 पाई रहेगा, और 1 रेडियन 180 बाय पाई है। तो अगर बच्चा पार्टी में यहां पे एंगल वैल्यू फॉर्मुलेट करता हूं रेडियंस टू डिग्री के लिए, तो मैं लिख सकता हूं दोस्त यहां पे फॉर्मूला, पेन का कलर बदल दें, एंगल इन डिग्री, जो एंगल इन डिग्री आपको चाहिए वो क्या होगा बच्चा पार्टी, 180 बाय पाई इंटू एंगल इन रेडियंस। एंगल इन डिग्री जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 180 बाय पाई इंटू एंगल इन रेडियंस। वहां मजा नहीं आ रहा देखने में तो मैं और बड़ा बड़ा यहां पे लिख दे रहा। कभी भी रेडियंस में एंगल दे रखा है और आपको डिग्री में चाहिए तो एंगल इन डिग्री क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 180 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय एंगल इन रेडियंस। तो जो भी आपको रेडियंस में एंगल दे रखा होगा उसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल इन डिग्री आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं धमाकेदार तरीके से, ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात कर लेते हैं दोस्त, डिग्री टू रेडियंस की। तो डिग्री टू रेडियंस अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जैसे फर्स्ट आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री दे रखा है उसे रेडियंस में आपको कन्वर्ट करके बताना है, रेडियन में बताना है। यहां पे ये सारी वैल्यू आपको डिग्री में दे रखी है। ये वैल्यू आपको डिग्री में दे दी और यहां पे आपको रेडियंस में निकाल के बता। तो डिग्री में सबसे पहली वैल्यू है 30 डिग्री, सेकंड वैल्यू है आपकी 45 डिग्री, थर्ड वैल्यू जो मैं आपको दूंगा वो दूंगा 60 डिग्री, एंड फोर्थ में जो दूंगा आपको 90 डिग्री, फिफ्थ में जो दूंगा वो मैं दूंगा वो 120 डिग्री दे दूंगा। फिर यहाँ पे डिग्री में एंगल लिखते हैं और इधर रेडियस में आपको उनकी वैल्यू बतानी है। सिक्स करते चले जाओ दोस्त, 150 डिग्री, सेवेंथ 180 डिग्री, एट्थ 270 डिग्री, नाइन्थ 360 डिग्री, 10th 210 डिग्री। ये 10 सवाल हैं जिसपे आप कुछ नहीं करना है दोस्त। क्या करना है, जब भी आपको वैल्यूज किस में दे रखी हो, डिग्री में दे रखी हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। जितनी भी वैल्यू डिग्री में दे रखी है सब में पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दो।
सभी में क्या कर दोगे, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी डिग्री टू रेडियंस का कन्वर्जन है आप पाई बाय 180 को याद करेंगे, क्या करेंगे, पाई बाय 180 को याद करेंगे। सिंपल सी बात है, सभी बच्चों को समझ में आ गई। एक नंबर जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। कंफर्टेबल है दोस्त? ठीक है। अब जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे बच्चा पार्टी क्या आंसर आएगा। भाई 30 से काट दोगे, ये कितना बचेगा, 6, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। यहाँ पे 45 है, काट दोगे 180 को, कितना बचेगा, 4, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। 60 से काट दोगे 180 को, बचेगा 3, आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। 90 को काट दोगे बचेगा 2, आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। 120 में 0 से 0 गया, 6 से काट दो 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। कंफर्टेबल है दोस्त? इसी तरह 150 डिग्री की बात कर लेते, 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दीजिए, 3 5 जा, 3 6 जा, आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6। सिमिलरली 180 से देखेंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका पाई। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियंस के बराबर। 270 में 0 से 0 चला जाएगा, 9 से काट दो, तो ये 9 3 जा, ये 9 2 जा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, 3 पाई बाय 2। 180 से काट देंगे, ये 2 है जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 2 बाय पाई इज इक्वल टू 0 से 0 काट दोगे, अगेन 3 से काट दो, तो 3 7 जा और 3 6 जा, तो आंसर आ जाएगा 7 पाई बाय 6। सभी बच्चों को एक नंबर समझ में आया क्या? ये पूरा डिग्री टू रेडियंस कन्वर्जन, किसी भी डिग्री जो कोई भी एंगल जो डिग्री में दे रखा होगा उसे रेडियंस में कन्वर्ट करना का कुछ नहीं है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। क्या ये कंसेप्ट अब तुम्हें इजी से भी आसान लग रहा है? बस मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक फिजिक्स के कंसेप्ट को आपको आपके लिए इजी से भी आसान बना दो। आई होप यहां तक आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हो चुके होंगे, और अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, अभी अपन ने क्या देखा, डिग्री टू रेडियंस के कन्वर्जन देख लिए। अब अपन बात करते हैं रेडियंस टू डिग्री। किसकी बात करते हैं बच्चा पार्टी, रेडियंस टू डिग्री कन्वर्जन की। देखा जाए बहुत सिंपल सी बात है दोस्त ये भी। तो क्या करते हैं, रेडियंस टू डिग्री करने के लिए 180 बाय से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप सॉल्व करते रहेंगे। सबसे पहला है पाई बाय 6 को कन्वर्ट करके बताओ, फिर सेकंड आता है पाई बाय 3 को बताओ, थर्ड आता है पाई बाय 4, फिर फोर्थ आता है पाई बाय 2, फिर फिफ्थ की बात करते हैं, 2 पाई बाय 3 की वैल्यू बताएंगे रेडियंस में, फिर 6 की बात करते हैं, पाई की वैल्यू इन डिग्री बताना है, 7th की बात करते हैं, 3 पाई बाय 2 किसके बराबर होता है वो बताना है, फिर आपको 8th 2 पाई कितने डिग्री के बराबर होता है, फिर आपकी 9th 5 पाई बाय 6 कितने के बराबर होता है, कितने डिग्री। तो जब भी रेडियंस में दे रखा है आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी गणित है। वो सिंपल सी गणित क्या कहती है कि बच्चा पार्टी ज़्यादा जोर नहीं देना है दिमाग पे, और क्या कर देना है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। एंगल इन रेडियंस टू एंगल इन डिग्री, जब भी रेडियंस में दे रखा है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सभी में क्या करेंगे, 180 बाय पाई का मल्टीप्लीकेशन, 180 बाय पाई का मल्टीप्लीकेशन।
करते चलो 180 बाई पाई का मल्टीप्लीकेशन, आप देखो क्या आंसर आते हैं। जैसे ही आप पाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये सारे के सारे पाई निपट जाएंगे, 6 से काट दोगे ये 30 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ देखोगे पाई से पाई निपट जाएगा, ये 60 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। फिर यहाँ से 4 से काट दोगे 45 आ जाएगा, पाई से पाई निपट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। यहाँ से पाई कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 90 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ तक कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। अब 2 पाई बाय 3 की अगर मैं बात करूं, अरे पहले इक्वल कैसे लिख दिया, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई कट जाएगा और 3 से काट दोगे, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 6। अरे यार ये क्या कर दिया, सॉरी, उल्टा कर दिया। यहाँ पे कितना था बच्चा पार्टी, 2 पाई बाय 3 था। डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 180 से पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काट दोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, 120 डिग्री होता है। पाई को निकालना है तो पाई को निकालने के लिए क्या करोगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई से पाई कट जाएगा, अगेन आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे 3 पाई बाय 2 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे 180 बटा पाई से वापस से मल्टीप्लाई, जहां पे भी रेडियंस में दे रखा है डिग्री में कैलकुलेट करना है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, खुश रहो जीवन में। पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, 90 90 इंटू 3 कर दोगे कितना आ जाएगा 270 डिग्री। 2 पाई के लिए पूछा है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 पाई का डिग्री में अगर वैल्यू निकालनी है, डिग्री में जब भी वैल्यू निकालनी है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। अगेन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो 5 पाई बाय 6 रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा। 180 को देखोगे कितना आता है, 6 से काट दोगे 30, 30 इंटू 5 कर दो तो 3 5 जा 15, 150 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो आई होप सभी बच्चे डिग्री टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्री कन्वर्ट करने में कंफर्टेबल। डिग्री टू रेडियंस टू डिग्री बहुत ज्यादा आता नहीं है, जनरली आप डिग्री को रेडियंस में ही कन्वर्ट कर रहे होगे। रीजन आप सबको पता होना चाहिए कि रेडियंस क्या है, एसआई यूनिट, मतलब फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला होगा तो वहां पे अगर हमें वैल्यू अगर उस फॉर्मूले में पुट करनी होगी तो कब किस में पुट करेंगे, रेडियंस में ही पुट करेंगे, ठीक है। तो जनरली होता क्या है बच्चा पार्टी, जब कन्वर्जन की यूज होती है ना, तो क्या हो रहा होता है बच्चा पार्टी, आपको जनरली रेडियंस में दे रखा है तो कन्वर्जन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, और अगर बच्चा पार्टी डिग्री में दे रखा है तो जनरली आपको डिग्री में दे रखा है तो आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज फिजिक्स में एसआई यूनिट, किसी भी फॉर्मूले में कभी भी वैल्यू पुट कर रहे होगे या फॉर्मूले को सॉल्व करके वैल्यू आ रही होगी, वो हमेशा एसआई यूनिट्स में ही आती है। तो एसआई यूनिट क्या है बच्चा पार्टी, एंगल की रेडियंस, तो रेडियंस डिग्री टू रेडियंस ज्यादातर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये तो कुछ एक बेसिक सी बातें आ गई कि भाई कैसे कन्वर्जन हमें करना है। रेडियंस टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियंस अपन दोनों कन्वर्जन सीख चुके हैं, लेकिन अब मैं कुछ बोलूंगा आपको, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू, स्टैंडर्ड्स जितनी भी वैल्यू हैं उनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मैं लिख दे रहा, ये बेसिक जो है बहुत ज्यादा आते, इतनी ज्यादा बार फिजिक्स में आते हैं कि इनकी वैल्यूज, इनकी डिग्री और रेडियंस की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना ही नहीं पड़े, तुम्हारे दिमाग में बैठो, मतलब 30 डिग्री बोल रहे हैं तो पाई बाय 6 अपने आप बनना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 निकालना पड़ा, 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ठीक है, 30 से काटा 60 आया तो पाई 6 आया तो पाई बाय 6 होता है। इस तरह से नहीं करना है, प्रैक्टिस करिए, इतनी करिए कि आपको ये याद हो जाए कि भाई 30 डिग्री स्टैंडर्ड जो एंगल है इनके डिग्री और रेडियंस इक्विवेलेंट याद होने चाहिए। 30 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 रेडियंस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से है, 45, 60, 90, 180 और 360।
45, 60, 90, 180 और 360। इनकी वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए कि भाई 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 का मतलब π/4 होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 60 डिग्री का मतलब π/3, ये मतलब बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठा होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहाँ कन्वर्जन करने, कोई और एंगल दे रखा है तुम कन्वर्जन कर लो, ठीक है, लेकिन ये तुम्हें, अब ऐसा सर आप तो रटने के लिए कह रहे हो, बच्चे मैं रटने के लिए, एक तो पहली बात, तुम जब प्रैक्टिस करोगे इतनी बार फिजिक्स में आ जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। सेकंड थिंग इज, हम जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं नीट में, उसमें फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। 45 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं 1 घंटे में, अलोंग विद OMR फिलिंग, और आप क्वेश्चन को रीड भी करना है। इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट या उससे कम समय ही मिलता है एग्जामिनेशन में। तो उसमें इन बेसिक सी चीजों में अगर आप दिमाग मतलब टाइम देंगे कि कन्वर्जन करके एंगल निकाल रहे हैं, तो आप एग्जाम में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको मालूम है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, तो हमें बेयर मिनिमम फिजिक्स में 150 मार्क्स तो लाने ही होते हैं। वो तभी होंगे जब ये बेसिक कैलकुलेशंस, तो बेसिक चीजें तो तुम्हें मुंह पे याद होनी चाहिए। तो 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई, और 360 क्या होता है, 2 पाई। कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, क्लियर?